हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फार्मासिस्ट अर्पित राजपुरोहित। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। अगर इनकी थोड़ी सी भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसी दिक्कतें हो सकती है। आज हम ऐसी एक विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। हम बात करेंगे आज विटामिन ई के बारे में, इसका डोज, यूजेस, ये प्राकृतिक सोर्सेज क्या है इसको लेने के, इसको कब तक लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, अगर इसको फेस पे लगाना है तो कैसे लगाना है, कब तक लगाना है। मेन हमारा मोटिव पॉइंट रहेगा कि इसका ओवरडोज अगर हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आप हमारी वीडियो के अंत तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। हम आज इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे कि और भी इसके कौन कौन से फायदे हैं। विटामिन ई जिसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, ये हमारी स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको ये हटाने में, हमारे जो स्किन के ऊपर जो काले धब्बे दाग है उसको ये रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हमारे बाल चढ़ रहे हैं तो ये बालों को रोकने में मदद करता है। ये हमारे ब्लड के अंदर खून के थक्के को रोकने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ये मजबूत करने में काम करता है। हमारे बॉडी में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारे पैरों के मांसपेशियों में जकड़न होना, तेज दर्द होना, हमारे जो हाथ पैरों का चून हो जाना, ये एनीमिया के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब एनीमिया जैसे कि रक्त की कोशिकाओं का फट जाना, जैसे स्थिति में इसका यूज किया जाता है। ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो समय से पहले जन्मे हो, ये उनके अंदर ये एनीमिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उनके लिए बहुत ही गंभीर विकार हो सकता है। ये तो हो गए इसके फायदे के बारे में। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। विटामिन ई के साइड इफेक्ट नॉर्मली उल्टी होना, दस्त होना, जी मसलाना, घबराहट जैसी होना, शरीर के ऊपर लाल बैंगनी कलर के सख्ते पड़ जाना, स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाना, गला में, होठों के ऊपर या फिर चेहरे के ऊपर सूजन आ जाना, ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं। ये सब दिक्कत जो नॉर्मली कुछ समय के साथ ये ठीक हो सकती है। अगर आपको लगे कि ये जो साइड इफेक्ट है वो बढ़ रहे हैं या गंभीर होते दिख रहे हैं तो आपको इसका यूज़ बंद कर देना है और आगे अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका यूज़ चालू रखना है। अब बात करते हैं ईवीएन कैप्सूल का डोज क्या रहता है। ईवीएन कैप्सूल को एक गोली रात को दी जाती है क्योंकि इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स डालने के गुण होते हैं। जो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रभाव क्या होता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की जो डैमेज हो गई कोशिका है ये उसको रिपेयर करने में, उसको पुनर्जनन करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से इसको रात को लेने का डॉक्टर सजेशन देते हैं। इसका जो यूज है वो आपकी बॉडी वेट के ऊपर, आपकी उम्र के ऊपर और आपको डेफिशिएंसी कितनी है विटामिन ई की उसके अनुसार इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अगर आपको इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको कैप्सूल लेना है, उसका तेल बाल निकाल के तेल को जहाँ पे आपको लगाना है, जैसे बालों में लगाना है या फिर चेहरे पे लगाना है या फिर गर्दन के ऊपर लगाना है, तो आप वहाँ पे मसाज करें। मसाज करने के बाद आपको 20 से 30 मिनट तक इसको लगा के रखना है और आपको ये हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना, इससे ज़्यादा इसका यूज नहीं करना है। अगर बात करें कैप्सूल की तो कैप्सूल आपको कंटिन्यू आपको 1 महीने से 2 महीने तक लेना है, उसके बाद में होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में अगर आप वापस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंटिन्यू 12 महीना, 6 महीने या 5 महीने जैसे डोज इसको नहीं लेना है। इसको आपको होल्ड कर करके आपको इसका यूज़ करना है। इसका जो यूज़ है आप अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी देखरेख के अंदर इसका यूज करें। अब बात करते हैं इसका जो ओवरडोज हो जाए, अगर इसकी मात्रा हम ज़्यादा ले लें तो हमें कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। ओवरडोज हमारे बॉडी में तब होगा जब हम 1000 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हम विटामिन ई का सेवन करेंगे, तब हमारे बॉडी के अंदर इसका ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि ये एक फैट के अंदर घुलनशील विटामिन है जो हमारे लीवर के अंदर और हमारे फैट के अंदर ये टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है, वहाँ पे ये जहर फैलाने का काम कर सकती है। साथ ही ये हमारे अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, इसका ओवरडोज हो जाए तो ये हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी चोट लग गई तो ये वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि ये जो विटामिन ई होता है क्योंकि ये खून के थक्के को रोकने का
काम करती है। तो इसलिए जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर तेज ब्लीडिंग होगी तो हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा। साथ ही ये उन मरीजों को नहीं लेना है जो ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट ड्रग और एंटीप्लेटलेट जैसे ड्रग का सेवन कर रहे हैं। इसका यूज़ करने से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कुल मिला के इसका जो यूज़ है आप अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, उनकी देखरेख के अंदर ही आप इसका यूज़ करें। हम बात करेंगे इसका जो प्राकृतिक सोर्सेस हैं उसके बारे में। आप इसको अगर गोली का सेवन ना करके आप अगर फल फ्रूट से अगर इसका जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी को आप दूर करना चाहते हैं तो इसमें सबसे जो ज़्यादा रहता है वो एवोकेडो एक फ्रूट्स होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रहती है विटामिन ई की मात्रा। साथ में अगर आप टमाटर खा रहे हो, सेब खा रहे हो या कीवी के फल खा रहे हो, आम के अंदर भी इसके विटामिन ई रहता है। आप इन सभी फलों का सेवन करके भी आप विटामिन ई की भरपाई कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद में ऐसे यूज़ करना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। आप अपनी भी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।